रात का सन्नाटा था। मेरठ के पौष इलाके में एक घर के अंदर मौत अपना खेल खेल चुकी थी। खून अभी भी फर्श पर सूख रहा था, लेकिन कत्ल करने वालों के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। मुस्कान ने एक नजर साहिल पर डाली। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। हमने उसे मार दिया, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। साहिल कांप रहा था, उसका हाथ अब भी खून से सना था। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। मैंने जो किया वो सही था। माँ ने कहा था कि यही करना है, अब लाश को ठिकाने लगाना है। मुस्कान के लहजे में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे यह सब पहले से तय हो। उसने फ्रिज से पानी निकाला, 2 घूंट पिए और साहिल की ओर देखा। अब कमजोर मत पड़ना, तुमने ये मेरे लिए किया है, याद है? साहिल ने एक गहरी सांस ली और सिर हिलाया। उसने फोन निकाला और माँ को आखिरी बार मैसेज किया। हमने कर दिया माँ, अब सब ठीक होगा ना? स्नैपचैट पर माँ ऑनलाइन थी। जवाब आया, हाँ बेटा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, बस लाश को गायब कर दो। घर के पिछले हिस्से में एक बड़ा नीला ड्रम रखा था। उसी में सौरभ की लाश के 15 टुकड़े पड़े थे। ऊपर से सीमेंट डाल दिया गया था ताकि सड़ांत बाहर ना आए। मुस्कान ने अपने हाथ साफ किए और एक सिगरेट सुलगाई। अब हमें दुनिया से डरने की जरूरत नहीं। साहिल को अचानक अजीब सा महसूस हुआ, कुछ तो गलत था। उसने धीरे से मुस्कान से पूछा, अगर सब कुछ सही था तो मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मुस्कान मुस्कुराई, सिगरेट का आखिरी कश लिया और जवाब दिया, क्योंकि तुम अब इस दुनिया में भी जिंदा नहीं हो। साहिल के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मुस्कान की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। क्या मतलब? उसकी आवाज कंपा गई। मुस्कान ने धीरे धीरे उसके पास आकर उसके गाल पर हल्की थपकी दी। मतलब ये कि जिस तरह तुमने सौरभ को मारने में मेरी मदद की, वैसे ही अब मैं तुम्हें मारने वाली हूं। साहिल का दिमाग सुन्न पड़ गया। कमरे की दीवारें उसे सिकुड़ती हुई महसूस हो रही थीं। उसने अपने हाथ देखे जो अब भी सौरभ के खून से सने थे, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसकी कमीज भीगी हुई थी। यह पसीना नहीं था, यह खून था। उसके पेट में एक चाकू ढंसा हुआ था। मुस्कान, वह सिर्फ इतना ही कह पाया। मुस्कान ने चाकू धीरे से बाहर निकाला और मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अब हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं साहिल, मुझे एक और लाश नहीं छुपानी। साहिल लड़खड़ाया, उसका शरीर दीवार से टकराया और वह वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाकर पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस, मेरे घर में डकैती हो गई है और मेरे पति और उनके दोस्त की हत्या कर दी गई। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी ठंडक। अब खेल खत्म हो चुका था, या शायद ये सिर्फ शुरुआत थी।